वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, आई एम टुडे टॉकिंग अबाउट द आइल्स एग्जामिनेशन, अबाउट माय प्रिपरेशन एंड आल्सो माय एक्सपीरियंस। सो अगर आप YouTube में देखोगे देन यू विल गेट लॉट ऑफ वीडियो रिगार्डिंग एक्सपीरियंसेस एंड ऑल। सो मैं ये बाद में बताऊंगी मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में। सो आई विल फर्स्ट टॉक अबाउट द गैप दैट आई फेल्ट व्हाइल स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, क्योंकि YouTube में बहुत सारे चैनल्स है जो आइल्स की प्रिपरेशन को लेके वीडियोस बनाते हैं एंड आल्सो स्टूडेंट्स आर आल्सो आउट देयर गिविंग देयर टिप ट्रिक्स एंड they are experimenting with all their how their exam went and all their उनके experiences के बारे में बात कर रहे थे। So somewhere it felt very overwhelming for me जब मैं start करने वाली थी, because मुझे नहीं पता था कि IELTS में क्या है, कैसे होता है, मार्किंग कैसे होता है, या फिर मुझे कहाँ से मॉक टेस्ट दूं ताकि आई कैन अंडरस्टैंड और आई कैन फाइंड आउट वेयर आई स्टैंड, मेरी मार्किंग कैसे आ रहे हैं, मैं किस डायरेक्शन में मुझे प्रिपरेशन ज्यादा करने होंगे। सो लेट्स बी। हाय, namaste. If you don't know me, let me introduce myself. I am Ankita. I am doing my PhD from IIT Madras in electrical department. So a week before मैंने IELTS का एग्जाम दिया था academic criteria में, and I have scored an overall band score of 7, जहाँ पे I'll put all these marks over here. मुझे स्पीकिंग में सबसे हाईएस्ट मिला 8 एंड सबसे लोएस्ट मुझे मिला राइटिंग में which is 6.5 I guess. एंड क्योंकि मैंने कोई प्रिपरेशन, कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं किया था, प्रिपरेशन जो था सेल्फ प्रिपरेशन था फ्रॉम यूट्यूब, मॉक टेस्ट एंड ऑल द मटेरियल्स दैट आई हैव सोर्स्ड ओवर द इंटरनेट। सो आई विल नॉट से कि मैंने बहुत अच्छा किया, पर मैंने बहुत गंदा भी नहीं किया। इट वाज ओके। एंड जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 5 है आई थिंक, सो इट्स फाइन। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो देन आई गेस यू ऑलरेडी नो व्हाट आइल्स इज, आप कौन से क्राइटेरिया में एग्जाम देने वाले हो, एवरीथिंग यू माइट हैव नोन ऑलरेडी, बट थोड़ा सा ब्रीफ देने के लिए मैं बता दूं, अगर आपने नहीं दिया है, जो आइल्स एग्जाम है वो एक्चुअली एक इंग्लिश एग्जाम है जिसमें राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग, सॉरी, हाँ, ये 4 पार्ट होते हैं इस एग्जाम के, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू विल बी ग्रेडेड। सो अगर आप बाहर की यूनिवर्सिटी, यूजी, पीजी, पीएचडी कुछ भी करने के लिए सोच रहे हो इन यूनिवर्सिटीज लाइक इन यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, देन यू माइट मीट दिस टेस्ट, इट इज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अप्लाई ओवर देयर। तो इसलिए आप ये एग्जाम दोगे। ये जो एग्जाम है वो 2 क्राइटेरिया में होता है, एक जनरल ट्रेनिंग एंड एकेडमिक। एकेडमिक इज फॉर द स्टूडेंट, जनरल ट्रेनिंग इज फॉर द जॉब। आई गेस इतना आप सबको पता है। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो यू माइट ऑलरेडी नो ऑल दोस थिंग। एंड अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है देन यू माइट हैव गॉट द बुक ऑल्सो, प्रैक्टिस कर रहे होगे। बट दिस पर्टिकुलर वीडियो, माई पर्टिकुलर वीडियो इज डेडिकेटेड टू द स्टूडेंट्स जो फंसे हुए हैं, कहाँ से स्टार्ट करूँ। यू डजंट हैव ए कोचिंग सेंटर टू हेल्प यू फॉर दैट। मेरे पास बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो मैं शेयर करना चाहती थी, एंड दैट्स द मोटिव ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। और अभी जंप मत करना डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो राइटिंग में बहुत अच्छे हैं बट दे डजंट टॉक अबाउट स्पीकिंग स्किल और दैट मच। कुछ ऐसे हैं जो स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग सब कुछ एक्सक्राइब कर रहे हैं, एंड यू शुड फॉलो देम, फॉलो द कंटेंट दे मेक। सो एक बार मुझसे सुन लो कौन से चैनल के लिए, कौन से स्किल के लिए, सेक्शन के लिए कौन सा चैनल फॉलो करना है, देन यू कैन गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और यू कैन फॉलो द वीडियोस एंड ऑल। ओके, सो टू स्टार्ट विथ, मैंने मेरे एग्जाम देने से 2 दिन पहले रजिस्ट्रेशन किया था। दैट्स व्हेन आई गॉट दिस बुक। मैंने ये बुक पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई। आई ओनली कंप्लीटेड ए फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। यू कैन सी मैंने थोड़े बहुत प्रैक्टिस किए हैं, बट अगर आप पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लो, यू आर क्लियर अबाउट द डेट यू आर गोइंग टू गिव एग्जाम, आपको ये बुक मिल जाएगा एंड यू कैन कंप्लीट इट। इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ए पार्ट ऑफ दैट, now I am going directly into the exam section. Speaking में there will be a person who will trying to talk with you. It's not like an interview setup, it more like a conversation setup. वो आपसे पूछेंगे introduce yourself, then जैसे मुझसे पूछा था do you like taking photographs, where are you in IIT Madras, do you feel alone, who are the people that help you, और ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस होंगे। सो ये पहले कुछ मिनट्स के क्वेश्चन होंगे। देन देयर इज अनदर क्वेश्चन जिसे क्यू कार्ड कहा जाता है।
क्यू कार्ड में दे विल गिव यू अ टॉपिक एंड यू टू टॉक फॉर 2 to 3 hours, 2 to 3 minutes, सॉरी. सो मुझे जो क्वेश्चन दिया गया था वो ये था कि डू यू सी यंग पीपल, यंग किड बिहेविंग wrongly in public? If you see so, when? What did you do? Reacted? How did other people reacted? What do you think about parents not being strict to their children nowadays? ऐसा करके एक क्वेश्चन था, मुझे वर्ड टू वर्ड याद नहीं है, ऐसा करके एक क्वेश्चन था और मुझे वहां पे 2 to 3 में बात करना था. एंड आई डिड, एंड माई इन्विजिलेटर वाज हैप्पी आई गेस. वो कॉन्वर्सेशन चल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बट आई डोंट नो मुझे स्पीकिंग में सबसे कम मार्क्स मिले हैं, इवन दो आई थिंक आई टॉक वेल, आई डोंट नो. सो हाँ, सो इवन दो इफ यू आर ए गुड ऑरेटर, इट डजेंट मीन कि आपको स्कोर अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि देर आर सर्टेन क्राइटेरियाज. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू टॉक इन सिंपल सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज नहीं करने. देन यू हैव टू पुट गुड वोकाबुलरी. ऐसा नहीं है कि यू हैव टू टॉक लाइक ठाकुर, शशि थरूप जैसे आपको बात करना है, इंग्लिश हैवी वर्ड्स डाल के. इट्स नॉट लाइक दैट, बट यू हैव टू मेक इट डिसेंट vocab, and you have to deliver it nicely, and it should go very smoothly in a nice manner. So speaking के लिए I will recommend this channel in particular. इनके बहुत सारे videos है, you can go and watch it and you can have a build up on your speaking. And another important tip that I am going to give अबाउट स्पीकिंग इज, अगर आपसे इन्विजिलेटर ने, सामने वाले ने ये पूछा दैट डू यू लाइक फोटोग्राफ्स, what is your thought about taking photographs, then obviously you will say, try to answer in yes only. So you will say yes, I like photograph, but you should always add the thing why. I like photograph because I find ब्यूटी इन एवरीथिंग और समथिंग लाइक दैट. हर आंसर के बाद आपको वाई बोलना बहुत जरूरी है, लाइक बिकॉज आई लाइक इट, बिकॉज सॉर्ट ऑफ सेंटेंस शुड बी देयर. सो फॉर स्पीकिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ट्राई टू स्पीक अनलेस एंड अनटिल द वन इन फ्रंट ऑफ यू टेल्स यू टू स्टॉप. जब तक वो बात करने को ना रोके. ऐसा कभी हो सकता है कि उन्होंने आपसे कुछ पूछा एंड यू आर नॉट क्लियर अबाउट दैट क्वेश्चन, आपको सुनाई नहीं दिया, और else like you are not आपको श्योर नहीं है कि इन्होंने यही पूछा या कुछ और पूछा. इट्स बेटर यू आस्क देम ट्वाइस दैट सॉरी मैम, आई कांट हियर यू प्रॉपरली, और आई एम नॉट एबल टू कैच इट अप, कैन यू प्लीज रिपीट इट. इट्स बेटर टू आस्क दिस क्वेश्चन रेदर देन assuming something else and answering abruptly anything else apart from the question being asked. So ये कुछ चीजें हैं जो स्पीकिंग में आपको ध्यान रखना चाहिए. A part of that, obviously, take the tips from the video that I have shared. So now listening is completely, I think it will check your attention only. Listening मुझे 8 मिला है, लोगों को 8.5 9 मिल जाता है. Listening is quite easy because you will be hearing an audio, और audio में ही सारे answers है. For example, दो लोगों के conversation दिखाया जाएगा, there they will say like, hi, meet with Ankita Kar, can I know your name? Ankita. They will spell it Ankita, and you have to just fill in the blanks that the audio you hear, the name of the person was dash Kar. So Ankita Kar. They will have the audio. So it's that much easy. At least the part one. That much listening में 3 parts होते हैं. So the first part will be the audio of 2 people conversation, और आपको ये fill up करना है. It's the most easiest part. Part 2 में also 2 people will be talking and you have to fill in the part blanks, taking the listening the conversation. और जो थर्ड पार्ट है लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट आई फेल्ट, मैंने जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं, मॉक टेस्ट वर मोर डिफिकल्ट देन द प्रैक्टिकल एग्जाम. जो एग्जाम के दिन मुझे लिसनिंग में ज्यादा इजी फील हुआ इन कंपेयर टू व्हाट आई हैव डन इन द मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट में मुझे पार्ट 3 ऐसा लगता था कि मैं कुछ कैच ही नहीं कर पाती थी. दे यूज टू स्पीक समथिंग एंड आई कांट कैच व्हाट द वर्ड्स, समथिंग लाइक दैट. सो the exam day was much easier than the mock test. So part 3 में जो है it's little bit tricky. For example, the audio that we'll hear, it will sound like Ankita is very interested in science and mathematics. ठीक है, ये रहेगा ऑडियो में. और पार्ट 3 के fill in the blanks या क्या कहते हैं
विच वन इज करेक्ट, विच वन इज इनकरेक्ट में एक सेंटेंस ऐसा रहेगा, अंकिता इज इंटरेस्टेड इन स्टेम सब्जेक्ट्स। साइंस एंड मैथमेटिक्स नहीं कहा उन्होंने, स्टेम सब्जेक्ट कहा, बट बोथ आर सेम थिंग, सो इट विल बी करेक्ट स्टेटमेंट, नॉट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो ऐसे दे यूज टू ट्विस्ट द वर्ड्स इन द पार्ट 3। तो पार्ट 3 में काफी ट्विस्टिंग का गेम होता है, एंड ऑब्वियसली लिसनिंग चैलेंजेस योर अटेंशन, यू नीड टू बी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, ऑडियो बस सुनना है एंड यू हैव टू आंसर इट। So these are some of the tips that I will say, concentration and words. Another important tip is, अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी एक सेंटेंस आपने मिस कर दिया, फॉर एग्जाम्पल अंकिता जब वो बोल रहे थे ऑडियो में, आपको ऐसा लगा कि स्पेलिंग शायद गलत हो गया, अब उस अंकिता को ठीक करने मत जाओ, नेक्स्ट जो लाइन बोल रहे हैं ऑडियो, take attention to that part. For example, Ankita is a student in IIT Madras. She is in electrical department. आपको शायद अंकिता जो फिल इन द ब्लैंक्स भरना था वो गलत हो गया, बट डोंट डाइवर्ट योरसेल्फ कि शायद अंकिता की स्पेलिंग ये हो, शायद ऑडियो में ये कहा गया हो, डोंट थिंक लाइक दैट, जस्ट ड्रॉप द आंसर एंड ट्राई टू लिसन द नेक्स्ट ऑडियो, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है मे बी दैट इज द आंसर ऑफ द नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, और अगर आप आगे वाले को लेके इंडल्ज रहोगे ज्यादा, यू विल मिस दैट वन ऑल्सो, एंड इन दिस वे लिसनिंग में नंबर बहुत कटते हैं, क्योंकि आप एक को लेके बैठे रहे तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट सब कट जाएंगे नंबर। सो डोंट डू लाइक दैट, एक छूटा तो छूटा, बाकी सब पे ध्यान दो। अनदर थिंग, इफ देयर इज अ टाइम, फॉर एग्जांपल द मीटिंग विल स्टार्ट एट 8 AM, अगर ऑडियो में 8 AM कहा गया है, आंसर में भी 8 AM लिखना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक यू विल राइट 8 एंड यू विल गेट मार्क्स। फॉर एग्जांपल इफ दे से द कॉस्टिंग ऑफ दिस आर्टिकल इज 800 पाउंड, तो आपको 800 पाउंड ही लिखना है, 800 नहीं लिखना है। सो ऑल दोस थिंग यू नीड टू रिमेम्बर। एंड ऑल्सो अनदर इज लाइक सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, अगर कहा जाता है कि देयर विल बी chairs in the room, you have to write chairs, not chair. So these are the tips that I can give for listening. मैंने listening बहुत practice किया था, शायद इसीलिए मुझे इतना अच्छा score मिला 8. So yeah, a part of that listening के लिए भी I'll recommend this video, आप देख लेना इनके चैनल में जा। Next come is writing. Writing is very crucial and I must say I was a good writer, क्योंकि मैं अपने बीटेक के टाइम में कंटेंट राइटिंग करती थी अपनी NIT अगरतला के क्लब के लिए, एंड ऑल्सो आई यूज्ड टू डू फ्रीलांसिंग एज कंटेंट राइटर। उसके बाद भी मुझे राइटिंग में सबसे कम नंबर मिला है, और जो इसका कारण है इट्स ओनली चैट जीपीटी। बिलीव मी, मैं अब सिंपल मेल लिखने के लिए भी चैट जीपीटी यूज करती हूँ, कभी कभी सुपरवाइजर प्रोफेसर्स को व्हाट्सएप पे रिप्लाई करने के लिए भी, सो दैट इट साउंड पोलाइट एंड प्रोफेशनल, आई यूज चैट जीपीटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट माई बिहेवियर और हैबिट ऑफ राइटिंग sentences got spoiled up a lot. So अगर आप you are one of them जो चैट जीपीटी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हो, then writing must be a difficult thing. But writing के लिए I will advise this channel. You should follow her. You should check out the video that she is making. It's very good. राइटिंग के लिए जो मैं टिप ये दूंगी कि फर्स्टली यू विल गेट ए स्टेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल राइट योर व्यू अबाउट फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन ऐसा करके। सो यू हैव टू पैराफ्रेज द सेंटेंस जो आपको क्वेश्चन में देंगे, वो पहले पैराफ्रेज करना है। द सेकंड पैराग्राफ शुड बी ओवरऑल, दैट इज द ओवरव्यू, कि इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों लिखोगे, and the next para should be advantage of fossil fuel, next should be disadvantage of fossil fuel, then conclusion. मैं इतना टिप और ट्रिक्स डायरेक्टली नहीं बता रही हूँ, क्योंकि जो मटेरियल्स मैं आपको शेयर कर रही हूँ ना, उसमें सब कुछ बताया गया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। सो टिप एंड ट्रिक्स के लिए सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, which I don't want to make, so you go to that channel and check out the प्रोसीड्योर। राइटिंग में अभी जो मैंने कहा आपको फॉसिल फ्यूल का, ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में रहता है, 2 पार्ट होते हैं राइटिंग के, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में होता है यू विल बी गिवन ए बार ग्राफ, पाई चार्ट और लाइन ग्राफ of different products being sale over the year, या फिर different age के person being diagnosed with any disease sort of thing, and you have to write the what you got from the data, you have to write all this thing. Similarly, part 2 में you will be given a topic, you have to write in favor or disfavor, or you have to write your point of view regarding that topic. So ये 2 part होते हैं. So again, I'm not going that deep into tips because I already shared the materials. Now the next part is listening हो गया, speaking हो गया, reading हो गया, writing हो गया, reading बाकी है.
सो या रीडिंग इज अ बिट डिफिकल्ट ऑल्सो बिकॉज बहुत बड़े बड़े पैसेजेस होते हैं एंड यू हैव टू check out the answers. जो आंसर्स होते हैं वो कभी fill in the blanks होते हैं एंड अनदर थिंग दैट आई डोंट लाइक इज ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन फॉर्मेट में क्वेश्चंस रहते हैं. आपको बहुत बड़े बड़े पैसेजेस दिए जाएंगे. ऑब्वियसली फॉर पैसेजेस यू कांट रीड द होल पैसेज इन 20 मिनट. यू हैव टू हैव द आर्ट ऑफ स्कीइंग, मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ना जिसे कहते हैं, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए आपको. जो आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें एक कीवर्ड होगा. फॉर एग्जाम्पल द एडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कैन बी दिस. सो आपको फॉसिल फ्यूल और एडवांटेज इन दोनों को मैच करके कहीं पे पैराग्राफ में ढूंढना होगा कि फॉसिल फ्यूल there might be a line written in the paragraph like the benefits of using fossil fuel. So उसको पकड़ के you have to answer that question. सिमिलरली जो मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता था वो था फॉल्स एंड नॉट गिवन में, बिकॉज मुझे फॉल्स और नॉट गिवन दोनों सेम लगते थे. सो ऑल दोस थिंग यू नीड टू ब्रश अप एंड आई विल ऑब्वियसली फॉर रीडिंग आई विल ऑब्वियसली रिकमेंड दिस चैनल अगेन एंड यू कैन सी ओवर देयर. सो yes, for reading, sorry, for reading I'll recommend this channel, so you can go and read this one. Another thing that I want to add कि मुझे ऐसा लगा एग्जाम के लिए the most important thing is practice. The more you practice, the more confident you will be. And क्योंकि मैंने practice किया था काफी, तो मुझे जो एग्जाम डे था वो मुझे comparatively easy लगा in compared to the mock test that I have given. सो या दिस इज दी ऑल दी थिंग. मैंने मॉक टेस्ट का भी एक डिस्क्रिप्शन लगा दिया है. आप कोशिश करो कि दिन में एटलीस्ट एक एग्जाम तो दे ही दो जिसमें एक स्पीकिंग, एक रीडिंग, एक राइटिंग और एक लिसनिंग रहेगा. ओके, सो कंक्लूड एवरीथिंग. लेट मी से अगेन, आपका जो एग्जाम होगा आइल्स का, इट विल बी कंसिडरिंग ऑफ लिसनिंग. लिसनिंग में तीन पार्ट्स रहेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. राइटिंग में 2 पार्ट रहेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 में रहेगा ग्राफ लाइक लाइन ग्राफ्स, बार ग्राफ्स, एवरीथिंग. जो लास्ट ग्राफ पार्ट 2 होगा उसमें रहेगा एक स्टेटमेंट एंड यू हैव टू राइट इन फेवर और डिसएडवांटेज या फिर योर ओपिनियन अबाउट दैट. ये हो गया राइटिंग. जो रीडिंग है, रीडिंग में भी 2 पैराग्राफ्स रहते हैं एंड यू हैव टू रीड थ्रू देम एंड ऑल्सो उनके जो आंसरिंग पैटर्न है वो डिफरेंट है. कुछ फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, कुछ ट्रू एंड फॉल्स रहेगा, कुछ मैचेस रहेंगे, कुछ अलग फॉर्मेट्स के होते हैं जो आप मॉक टेस्ट में दिख जाएगा अगर आप दोगे तो. देन कम्स लिसनिंग. लिसनिंग में भी 3 पार्ट का होता है. जैसे लिसनिंग में अनदर चीज आई फॉरगॉट टू मेंशन इज दैट मैप्स. लिसनिंग में मैप्स भी रहता है जो कभी कभी कंफ्यूजिंग लगता है. सो प्रैक्टिस दैट ऑल्सो. मैप्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. एंड फॉर स्पीकिंग इट्स बेटर इफ यू हैव ए फ्रेंड. मेरे पास भी एक फ्रेंड थी, वो प्रीवियस वीक ही एग्जाम दिया था तो मैं उसके पास जाके प्रैक्टिस कर रही थी स्पीकिंग का. सो इट इज गुड अगर आप किसी एक दोस्त को पकड़ो, उसे एक टॉपिक बोलो कि मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो बस सुन. ऐसे भी हो सकता है. अनदर थिंग दैट आई डिड before the exam day, I was actually practicing speaking with chat gpt. Chat gpt को मैं बोल रही थी कि I have a IELTS exam test, give me some topics to speak and rate me what my score band could be according to the answer that I give. तो मुझे ऐसा लगा कि चैट जीपीटी बहुत ज्यादा हाइप अप कर देता है कि वाओ यू डिड वेरी गुड, यू माइट गेट 8, यू माइट गेट 9, ऐसा करके. तो चैट जीपीटी पे बिलीव मत करो, but you can practice if you don't have anyone with you. But speaking with your parents or family, friends, speaking practice करना, it will be easier. So yeah, that's all. that डरने वाली कोई बात नहीं है, easy होती है exam. And if you are from English medium, I don't think it will much be problematic thing. और confidence रखो, थोड़ा ज़्यादा mock test दो. And also I have this book. If any one of you need this book and you didn't register it yet, you can tell me, क्योंकि इसमें एक कूपन है, कूपन कोड. आई विल शेयर इट एंड यू कैन एक्सेस इट. सो मैं किसी एक को ही ये कूपन कोड देने वाली हूँ. अगर आप काफी मतलब एक्साइटिंग लगा मुझे आपका कमेंट और एंगेजिंग हो, देन आई विल श्योरली गिव दिस बुक. अनदर टिप, द लास्ट टिप दैट आई विल गिव इज कि कुछ वोकैब्स जो है वो चूज कर लेना.
लाइक कुछ वर्ड्स चैट जीपीटी को डाल देना कि मुझे आइल्स एग्जाम है, गिव मी सम वोकैब्स मतलब वर्ड्स जो मैं यूज कर सकती हूँ अपने राइटिंग में या फिर स्पीकिंग में, दैट इज जनरल टू ऑल एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखा है, लाइक डिसएडवांटेज के बारे में अगर लिखना हो यू कैन राइट क्रबिंग, अगर टैकल करना हो कोई सिचुएशन यू कैन वर्ड यूज टैकल, फॉर एग्जाम्पल deterrent means to prevent, all those things I have written such a clue, so आप ऐसे ऐसे टिप्स लेते रहो। एज आई सेड यूट्यूब वीडियो जो मैंने शेयर किया है वो सब फॉलो करते रहो, वहां से बहुत सारे टिप एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे और बहुत अच्छा होगा आपका एग्जाम। ऑल दी वेरी बेस्ट, सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछना, एज पर टाइम आई विल रिप्लाई।